जी गर्ल्स, एक और एग्ज़ाम्पल है अब हमारे पास। ये जो प्रोग्राम है ये भी इफ़ एल्स इफ़ का है। इसका सिनेरियो ये है कि आपको ऐसा प्रोग्राम बनाने को दिया जाता है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं और आपने उनके मार्क्स को देखते हुए उनको असाइन करना है ग्रेड। अब आपको पता है कि 80 से ऊपर और ग्रेड होता है, 70 से ऊपर और ग्रेड होता है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में 75 से ऊपर और ग्रेड होता है, फिर 70 to 75 भी और ग्रेड होता है, 50 से नीचे वाला फेल होता है। तो इसको हम किस तरह लेकर चलेंगे और किस तरह हम इस पे प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक इंटीजर ले लिया मार्क्स, ये एक वेरिएबल है। ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इसलिए यूज़ होता है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पर अगर पिछले जो आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी आउटपुट आ रही है तो आप ये फंक्शन यूज़ कर लें। अगर आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और पिछली आउटपुट्स उसमें नज़र नहीं आएंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ लंबी सी माइनस में या पॉजिटिव भी कोई अमाउंट लिखी आ रही होती है और आप कहते हैं हमारी अमाउंट तो कोई 7, 10, 15 थी, इतनी बड़ी कहाँ से आ रही है। तो वो पिछले प्रोग्राम्स की आउटपुट रैम में मौजूद होती है, वो क्लियर नहीं हुई होती। CLR SCR ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। अच्छा, उसके बाद हमने एंटर करवा लिया ऑब्टेन मार्क्स को, जो हमने मार्क्स के वेरिएबल में ले लिए। अब मार्क्स के वेरिएबल में हमारे पास मार्क्स हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो प्रिंट कर दो A+। मल्टीपल कंडीशंस हैं तो एल्स इफ़ यूज़ हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स एल्स इफ़ यूज़ हो रहा है। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये है एल्स इफ़ नहीं तो क्या मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं। ये कंडीशन तो फॉल्स होगी ना, जिसकी ये कंडीशन, अगर प्रोग्राम में ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और एक ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स प्रोग्राम चेक कर रहा है जिसके मार्क्स 80 या 80 से अबव हैं, तो यहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। गेट करेक्टर और क्लोज ब्रैकेट, बाकी तमाम कंडीशंस चेक नहीं होंगी। इफ़ एल्स इफ़ के प्रोग्राम में सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जौन सी कंडीशन ट्रू होती है वो वाला ब्लॉक, बाकी सब एग्जीक्यूट नहीं होते। इन सब में से 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से सिर्फ कोई एक एग्जीक्यूट होगा। जो नंबर आप एंटर करेंगे उन मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। फॉर एग्जांपल आपने 72 मार्क्स एंटर किए तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि आपके मार्क्स 80 से ज़्यादा नहीं हैं। अब वो ये कंडीशन चेक करेगा एल्स इफ़ मार्क्स ज़्यादा हैं 70 से और कम है 80 से, यानी 70 और 80 के दरमियान आपके मार्क्स हैं, तो सी आउट कर दो ए ग्रेड प्रिंट करवा दो। तो आपने 72 मार्क्स एंटर किए थे तो ये सारी कंडीशंस अब चेक नहीं होंगी और ए ग्रेड जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा। अच्छा, हमने 72 मार्क्स एंटर नहीं किए फॉर एग्जांपल, तो प्रोग्राम कैसे चलेगा। प्रोग्राम ने ये भी देखना है कि 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं, प्रोग्राम ने ये भी देखना है कि 70 और 80 के दरमियान मार्क्स हैं। ये भी नहीं तो प्रोग्राम चेक करेगा कि क्या मार्क्स 60 और 70 के दरमियान में हैं। देखो उसको लिखा कैसे हुआ है, मार्क्स ज़्यादा है या बराबर है 60 के एंड मार्क्स कम है 70 के। यहाँ पर और ऑपरेटर नहीं आएगा। अगर और ऑपरेटर आ गया तो इस कंडीशन का कोई हाल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल कैसे कोई हाल नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल मार्क्स एंटर हो गए 65 मार्क्स थे एक बच्चे के, ठीक है। अगर हम यहाँ उसे चेक करते हैं कि मार्क्स बड़े हैं, ज़्यादा हैं और बराबर हैं, ज़्यादा हैं या बराबर हैं 60 के और 70 से कम है तो उसे बी ग्रेड दे दो। तो 70 से कम है और 60 से ज़्यादा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ किया होता तो क्या होता। अगर हमने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ किया होता बच्चों और हम मार्क्स एंटर करते 35, 65 की जगह 35, तो क्या होता। वो चेक करता कि मार्क्स ज़्यादा हैं या बराबर हैं 60 के। ये कंडीशन तो हो गई फेल क्योंकि मार्क्स तो हमने 35 एंटर किए हैं। फिर आता और ऑपरेटर, या मार्क्स लेस देन 70 है तो 35 तो लेस देन 70 है, यानी 70 से कम, चाहे वो 69 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो -5 हो। ये कंडीशन तो ट्रू हो जाती ना और ऑपरेटर की वजह से। तो हमने हर हाल में इनमें एंड कंडीशन देनी है, एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, एंड ऑपरेटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हों। तो दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो मार्क्स 60 और 70 के दरमियान फंस जाएंगे, 70 से कम भी हों और 59 से ज़्यादा भी हों, 60 या 60 से ज़्यादा।
तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। और ऑपरेटर यूज़ कर देंगे तो सारा हिसाब ख़राब हो जाएगा। अच्छा, किसी के मार्क्स 50 और 60 के दरमियान भी हो सकते हैं, तो एल्स इफ़ मार्क्स ज़्यादा हैं 50 से एंड मार्क्स कम है 60 से, तो सी ग्रेड मिलेगा। बच्चों अब आप ये देखें कि इसके बाद अगर आप प्रोग्राम बना रहे होते, आप में से बहुत सारे बच्चे, तो आप लिखते एल्स इफ़ मार्क्स लेस देन 50 तो सी आउट एफ़, यानी अगर मार्क्स 50 से कम हैं तो उसको एफ़ ग्रेड दे दो। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 80 और 80 से अबव भी नहीं है, 70 और 70 से अबव भी नहीं है, 60 और 60 से अबव भी नहीं है, और 50 और 50 से अबव भी नहीं है, तो डेफिनेटली उसके मार्क्स 50 से कम ही होंगे। तो लास्ट एल्स के साथ इफ़ और ब्रैकेट में कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखें। लास्ट एल्स जो है वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोग्राम पे ट्रस्ट करें। अगर आप किसी के मार्क्स 50 से कम एंटर करेंगे तो आपको एफ़ ही मिलेगा, क्योंकि ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। जब ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 50 से कम मार्क्स जो हैं वो उन पे एफ़ ही आपको नज़र आएगा। तो ये हमारा इफ़ एल्स इफ़ का प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम है। अब मैं आप लोगों को भी प्रोग्राम बनाने के लिए देती हूँ।